कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज हम बात करेंगे सिनारी हत्याकांड की। 18 मार्च 1999 को बिहार के जहानाबाद और अरवल जिले के सिनारी गांव में 34 लोगों की हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले पर निचली अदालत ने 13 लोगों को सजा सुनाई थी। 10 लोगों को फांसी की सजा और 3 लोगों को उम्र कैद की सजा। इस पूरे मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और सभी दोषी जो 13 लोग थे उनको बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद लगातार कई बातचीत हो रही है और लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर सिनारी हत्याकांड था क्या, आखिर कैसे 34 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है। और इस पूरे मामले पर जब सुनवाई होती है तो आरोपी लोगों को सबूत के अभाव में जो कोर्ट है वो बरी कर देता है और फैसला आने में भी 22 साल का वक्त लग जाता है। चलिए सबसे पहले हम आपको पटना हाई कोर्ट के वकील का बयान सुनाते हैं। गला काट के पेट को फाड़ दिया गया तो 35 आदमी की मृत्यु हो गई, वहीं पर नरसंहार हो गया, इसलिए उसको नरसंहार हत्याकांड कहते हैं। उसके बाद एक केस करती है लेडी 11 बजे रात में और 3-4 आदमी का नाम देती है, उससे बेसी का नाम नहीं देती। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन करीब 38 आदमी को वो जो है सो चार्जशीट दे देता है बिना टीआई परेड कराए हुए, जबकि किसी आदमी का नाम नहीं था जो यहाँ पर अक्यूज थे, यहाँ अपलेंट थे। यहाँ उसके बाद कोर्ट ब्यूरो जो है सो विदाउट एनी एविडेंस ओनली डॉग कार्डिफिकेशन, जो 16 वर्ष के बाद हुआ डॉग कार्डिफिकेशन, और जबकि इन लोग को पहले से कोई जान पहचान नहीं थी, ये लोग बहुत दूसरे गांव के थे। इन स्पाइट ऑफ दैट लोअर कोर्ट जो है सो 11 आदमी को डेथ सेंटेंस दिया और 3 आदमी को लाइफ इंप्रूवमेंट दिया। दिस रूल हाई कोर्ट पर 2 डेथ रेफरेंस आया। 1990 का दौर बिहार के इतिहास में जातीय संघर्ष का दौर था। ये दौर जो है इसमें कई जातीय संघर्ष हुए। इस वीडियो में सभी जातीय संघर्ष की कहानी हम आपको बताएंगे। उस दरमियान जब पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा तो सुनवाई क्या कुछ हुई ये भी हम आपको बताएंगे। सिनारी गांव भूमिहारों का गांव कहा जाता था। यहाँ के लोग बड़े खुशहाल थे और ज़मीन जायदाद वाले भूमिहार हुआ करते थे। लेकिन उसी दरमियान 18 मार्च 1999 की रात को 250 की संख्या में आए नक्सलियों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद हर घर से पुरुषों को निकाला और लेकर चले गए ठाकुरबाड़ी, जो कि वहाँ का एक मंदिर आप कह सकते हैं या पवित्र स्थान या कुलगुरु का जो मंदिर है वो कहा जाता था। वहाँ पर इन लोगों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद सभी लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर 34 से 35 लोगों की इस दरमियान हत्या की गई और उसके बाद इस पूरे मामले पर लगातार कोर्ट में सुनवाई चली। इस पूरे हत्याकांड के बाद एक महिला जो है वो थाने पहुंचती है और पूरा मामला जो है थाने में दर्ज कराती है। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है और पहले तो निचली अदालत 10 लोगों को मौत की सज़ा सुनाती है, 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। लेकिन 22 साल बाद जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है और हाई कोर्ट में शुक्रवार को जब इस पूरे मामले पर फैसला आता है तो हाई कोर्ट ये दलील देता है कि रात का वक्त था, अंधेरा था, लोगों ने अपने चेहरे को ढका हुआ था, जो दोषी थे उन्होंने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था, इसलिए इनकी पहचान मुश्किल थी और इस वजह से इन सभी दोषियों को बरी कर दिया जाता है। चलिए जानते हैं कि इस पूरे मामले पर कानूनी प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ती है। इस पूरे मामले पर 38 लोगों पर चार्जशीट किया गया था और 24 आरोपियों को जहानाबाद की निचली अदालत ने रिहा कर दिया था और बाकियों पर आगे चलकर कार्रवाई हुई थी। कुछ को उम्र कैद की सजा और कुछ को फांसी की सजा सुनाई गई थी निचली अदालत के द्वारा। उसके बाद दुखन कहार और बाकी आरोपियों ने पटना के हाई कोर्ट में अर्जी लगाई, जिस पर फैसला शुक्रवार को आया और सभी आरोपियों के रिहाई का ऑर्डर दे दिया गया। बहस के दरमियान ये तथ्य सामने आया कि सभी जो नक्सली आए थे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उनके चेहरे ढके हुए थे, रात का वक्त था और इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पाई। रिहाई का मुख्य आधार यही रहा।
और इस पूरे मामले पर सवाल अब भी यही है कि 18 मार्च 1999 को जिन 34-35 लोगों की हत्या हुई उसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन था। अगर जिन लोगों को निचली अदालत ने दोषी ठहराया, अगर उसको पटना हाई कोर्ट जो है बरी कर देते हैं, तो आखिर इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिया, किसने 34 से 35 लोगों की हत्या की। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी एक मामला और था जिसने बिहार के स्वर्णिम इतिहास पर काला धब्बा लगाने का काम किया। वो दूसरा हत्याकांड कौन सा था और उस मामले में क्या हुआ, चलिए ये भी आपको बताते हैं। इससे पहले जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में भी 54 लोगों का नरसंहार हुआ था और उस मामले में भी अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी दोषियों को रिहा कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसी तरह बड़े मामलों में जो दोषी हैं उनको सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया जाएगा तो क्या लोगों का कानून पर भरोसा रहेगा। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या पुलिस जो है प्रॉपर सबूत हाई कोर्ट तक या कोर्ट तक नहीं पहुंचा पाई, जिस वजह से इस पूरे मामले पर जो है जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं मिल पाया। पुलिस की कार्यशैली पर भी इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा मामला ये भी है कि अगर कोई मामले में कानूनी प्रक्रिया 20 साल 22 साल चलेगी तो फिर सबूतों को सुरक्षित रखना या जो सुनवाई की प्रक्रिया है उस पर लोगों का कितना भरोसा रह पाएगा, वो सुनवाई की प्रक्रिया कितनी ऑथेंटिक रह पाएगी अगर 22 सालों तक किसी मामले पर इसी तरीके से सुनवाई चलती है तो। इसके अलावा ये भी आपको बताएं कि ये जो 1990 का दौर था, उस वक्त लगातार नरसंहार होते थे। बिहार जातीय संघर्ष के लिए पूरे देश में फेमस था। जो चर्चा है जातीय हत्याकांड की, उसकी चर्चा देश के साथ साथ विदेशों में भी होती थी। उस दरमियान जो लोग पत्रकारिता करते थे उनके जहन में क्या कुछ आता था, ये भी सुन लेते हैं। देखिए, सेनारी नरसंहार के अभियुक्तों का रिहा होना ये कोई अनहोनी बात नहीं है। मैं इसलिए यहाँ से मानता हूँ कि पहले भी इस तरह की जो भी घटनाएं हुई हैं, जो बड़े नरसंहार हुए, चाहे वो बथानी टोला हो, मियाँपुर हो, वो शंकर बिघा हो या फिर लक्ष्मणपुर बाथे हो जो मुझे स्मरण हो रहा है, उनके भी अभियुक्तों को जिनको निचली अदालतों ने मृत्युदंड या उम्र कैद की सजा दी, उनको सबको हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। कारण सबूत के अभाव माने गए, मतलब ये माना गया कि पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन घटनाएं तो हुई हैं और अच्छे खासी संख्या में लोगों ने उस वक्त दम तोड़ा जिनकी हत्या हुई, घर से निकालकर सार्वजनिक तौर पर रात के अंधेरे में, कभी दिन के उजाले में। सेनारी कांड तो रात की घटना है, 7:30 से लगभग 11 बजे के बीच की घटना है। लेकिन 34-35 लोगों को वो घर से खींच के एक ही जाति के लोगों को मारा गया था। ये तो लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं से सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या कारण है। कहीं ना कहीं ये हमारी न्यायिक व्यवस्था पर या जो पुलिस की जांच प्रक्रिया है, या शायद क्या इतनी लंबी अवधि हो जाती है, लंबे समय तक ये ट्रायल होते हैं, इस कारण से सबूत धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं या धीमी गति हो जाती है। कई आयोग भी बने इसके लिए, जांच के लिए, लेकिन नतीजा सिफर है। हाँ, अलबत्ता ये आप जरूर कह सकते हैं कि एक दौर था आज से 20 साल पहले, माना जाता है कि सेनारी के रिपरकशन में मियाँपुर नरसंहार भी हुआ था, जो लगभग 1.25 साल बाद हुआ था सेनारी हत्याकांड के। तो ये वो दौर अब लगभग खत्म हो गया है। तो जो जातीय वर्चस्व की लड़ाई थी उन दिनों 90 के दशक में, पुराने लोग इस बात को स्मरण होगा उन्हें कि बहुत भयावह स्थिति थी। बहुत कब कहाँ किस इलाके में इस तरह की सामूहिक नरसंहार की घटना हो जाएगी कोई नहीं जानता था। कई हम पत्रकार मित्र उस इलाके में दौरा भी करते थे, लेकिन जो खामोशी, जो स्थिति वहाँ होती थी, कोई कुछ बोलने वाला नहीं हुआ करता था। पुलिस कैंप तुरंत लगा दिए जाते थे। निश्चित तौर पर अंदरूनी इलाके में घटनाएं ज़्यादा होती थी। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के खिलाफ, जो हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके खिलाफ जाएंगे, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से हमारी न्यायिक व्यवस्था पर, हमारी पुलिस जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ा करता है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद भी अभियुक्त अगर कोई हैं, निश्चित हैं घटनाएं हुई हैं, कई 100 लोगों की भीड़ ने इन 34 लोगों को घर से खींच के मारा, लेकिन कोई भी उसमें दोषी नहीं ठहराया गया। कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है।
18 मार्च 1999 से पहले सेनारी गांव जो है भूमिहारों का संपन्न गांव माना जाता था। जो यहाँ के भूमिहार थे वो पैसे वाले थे, ज़मींदार लोग थे, उनके पास अच्छी भूमि थी, अच्छी उपज होती थी और लोग जो है बड़ा खुशहाल जीवन जीते थे। कोई व्यक्ति अगर खुद को सेनारी गांव का बताता था तो लोग बड़ी इज्जत से उसकी तरफ देखते थे कि यहाँ के लोग जो हैं बड़े पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घर परिवार के होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। लेकिन उसके बाद 18 मार्च 1999 के बाद जैसे ही सेनारी गांव का जिक्र होता था तो लोगों के जहन में सबसे पहले नरसंहार की बात कौंधती थी। और इसी तरीके से उस गांव का जिसका एक स्वर्णिम इतिहास था वो उस पर 18 मार्च 1999 को एक काला धब्बा लग जाता है, काला दाग लग जाता है। और जो लोग इस पूरे मामले में पीड़ित हैं उनको इंतज़ार रहता है कि चलो निचली अदालत से तो फैसला आया है, सुनवाई हुई, सज़ा मिली। अब उम्मीद उनको यही थी कि पटना हाई कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तो शायद एक बार फिर से उनको न्याय मिलेगा। आज वो लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और उनकी कवायद ये है कि पूरा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे जिससे कि उनको न्याय मिल सके। आगे देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।